हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आज कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास की पुस्तक के छठे अध्याय भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में मैंने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश किया है जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस अधिक हैं। आप इन्हें एकाग्रचित होकर देखें, अपनी नोटबुक में लिखें। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जयसी ने की थी। अगला प्रश्न: शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। अगला प्रश्न: स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री भक्त का नाम बताइए। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री भक्त अंडाल थी। अगला प्रश्न: सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति से क्या तात्पर्य है? सगुण भक्ति में देवी देवताओं की मूर्तियों की उपासना की जाती है तथा निर्गुण भक्ति में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। अगला प्रश्न: भारत में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रभावशाली क्यों था? भारत में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रभावशाली निम्न कारणों से था। पहला, चिश्तियों ने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया था। दूसरा, उन्होंने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपना लिया था। अगला प्रश्न: उन दो संतों के नाम बताइए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। निर्गुण भक्ति का प्रचार करने वाले संत कबीर एवं गुरु नानक थे। अगला प्रश्न: शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न: अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। अगला प्रश्न: किस मुगल सम्राट ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 14 बार यात्रा की थी? मुगल सम्राट अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार यात्रा की थी। अगला प्रश्न: खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न: खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। खालसा पंथ के 5 प्रतीक: पहला केश, दूसरा कृपाण, तीसरा कच्छा, चौथा कंघा और पांचवा लोहे का कड़ा। अगला प्रश्न: लिंगायत कौन थे? कर्नाटक के संत बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। उन्होंने ब्राह्मण आदि जाति की अवधारणा व श्राद्ध संस्कार का विरोध किया था। अगला प्रश्न: शरिया से क्या अभिप्राय है? शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। अगला प्रश्न: बेशरिया सूफी कौन थे? शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी संत बेशरिया कहलाते थे। अगला प्रश्न: अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां स्थित किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे? अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न: 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन नल येरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न: किन्हीं 4 संतों के नाम बताइए जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक, फरीद, रविदास, कबीर, इन 4 संतों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला प्रश्न: जजिया क्या था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे प्रायः मुस्लिम शासकों द्वारा गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाता था। इस कर को देने के पश्चात गैर इस्लामी लोग राज्य से संरक्षण पाने के अधिकारी हो जाते थे।
अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रैदास थे। अगला प्रश्न, पीर और मुरीद शब्द का क्या अर्थ होता है? सूफी मत में पीर का अभिप्राय उस्ताद या गुरु से है तथा मुरीद को शिष्य या चेला कहा जाता है। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 6ठे अध्याय भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, नोट करें, इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे भी पूर्व मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।